ठीक है भाई। व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है। क्या बात है। वरना कांग्रेस को अब सुझाई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता। देश का इलेक्शन। भारत माता की। क्या बात है। मैंने कही तो नहीं है ताली बजाओ, बज रही है। ढंग से बेचोगे तो बिकेगा। क्या बात है तू। भाई बैठ जा, भाई बैठ नीचे। नंबर ही नहीं ले रहे। प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, वो कह रहा उसकी शादी हो गई, इसकी शादी हो गई, वो सुहागरात, वो फलाने, वो ठिकाने। बैठ जा भाई। कहाँ है नरेश जी, कहाँ है? भाई साहब पीछे हूँ। कहाँ है? इधर सामने आओ। आपके सामने ही हूँ। हाँ तो आगे आ जाओ। आ जाओ। पहले तो इन पे से माइक छुड़ाओ। पैसे मैं आपके पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। बीच में अभी क्या खा के इंतजार कर रहे हैं यार। मेरे पास गए ये और वो एक अग्रवाल साहब, क्या नाम है उनका? शशिकांत जी। शशिकांत जी दोनों मुझसे कह रहे नरेश जी तुम बहुत दिनों बाद आए हो, रुड़की बदल गई है, ऐसे खड़े होना, ऐसे बोलना। मैंने कहा देखो रे, सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए, कौन है याद अभी सलाह दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा रुड़की इंतजार कर रही है आपका। यादव जी पहले तो पानी पिलाओ। बहुत सियाने मत बना करो। बुद्धि के मामले में तो यादव और सरदार साड़ू साड़ू है। अच्छा सरदार जी एक बात बताओ, ईमानदारी बताना, मैं जो कह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रही है? आशा है हमारे आगे। तो आएगी क्यों नहीं? आपको इंग्लैंड से आएगा। देश विचित्र है यार। किसी के मन में क्या है कुछ पता है क्या? नहीं पता है। और जिस पे कम होता है ना वो ज्यादा उछलता है, और जिस पे ज्यादा होता है वो धीर गंभीर होता है। अब वो चीन है, चीन का जिक्र हुआ है। चीन है, चीन पे एक बाउंड्री वाल है। दुनिया में चाइना वाल, चाइना वाल, चाइना वाल। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसीवाल केजरीवाल। ठंड पड़ रही हो तो वो सवाल, और ज्यादा ठंड हो तो जयसवाल। बढ़िया भाई साहब। तो किसी के मन में क्या है? किसी को पता है क्या? पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है। और अपना भाई पानी लाया, चाय नहीं है। ले जा ले जा। और अरे यहीं रख दे, प्लेट उठ जा। मैं कुछ कहूंगा नहीं। जा। अब बताइए, चाय वाला एक बन गया सो बन गया, अब कुछ नहीं बनना है। विधायक जी चले गए? अच्छा है चले गए। मेरे सामने बड़ा मुश्किल होता बैठना। सही कह रहा हूं मैं आपसे। तो मैं पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। रुक जा। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। क्या बात है। बढ़िया है। सही करा। ये होता है, देश विचित्र है सर अपना। अरे अब शादियों की बात कर रहे। अच्छा वो कह रहा मैं हिम्मत वाला हूँ, ये है वो कैसे कह रहा था मुझे, कभी झाड़ू से पीट का कब कब आता है तब तब पीटती है। कम बुद्धि वाले हैं ना, किस्तों में पिटते हैं।
भाई मेरी तरह एक बार कूट के छुट्टी कराओ। आज समझ रहा है। भाई अब बकाता है इनका। हमारे जमाने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। सही कह रहा हूँ? शादी से पहले, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। शादी से पहले सही में लड़की नहीं दिखाते थे सर। पैकेज मिलता था हमारे जमाने में। पैकेज, हाँ एक पैकेज मिलता था। सुहागरात को पता चलता था कि पैकेज में क्या निकला। मैंने घूंघट उठाया, मैंने घूंघट उठाया। हाय 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 हाय। हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। सही में पर निभा रहा हूं। 3-4 दिन बाद मुझसे बोली, चल मुझे 100 पे करा के ला, बाजार में चल। मैं बाजार ले गया। मैं चला आगे आगे, पीछे पीछे चल रही। बोली क्यों जी, ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करे, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा। मैं बढ़िया तो बस छागल रानी। अरे एक दिन तो बड़े लाड़ में आ गई। मुझसे बोली, सुनो जी मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैं कहा भगवान 7 तो तू भले 8 जन्म का रख ले, पर अगली बार ये बलो बदलवा गया ना। भाई अब तो मोबाइल और वो आ गए, वो चलता है। हमारे जमाने में तो जैसे कि मेरी बेटी बता रही थी, लव लेटर लिखे जाते थे। मेरी प्यारी कम्बो कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा नरेश यादव। कोई भी हो सकता है। ये फिर उसके घर फेंकने जाते थे ऐसे। हाँ जी, घर फेंकने जाते थे उसके। क्या कह रहा है? अरे ये मेरा पुराना यार है। तेरी कसम, मैं तो इसकी शादी में गया था। तू भी तो था। देखो वो हाँ कह रहा है। भगवान कसम, देश में झूठों की भी कमी नहीं है। उसके घर फेंकने जाते थे। शाम को जूते चल गए, शर्मा जी क्या फेंकियो, वर्मा जी क्या कर गई। ये होता था सर। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली। मैं वापस थे, वो मेरी रही है, देख तुमने दी। मुझे दिखाने लगे, सीन बना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हो गई। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा ना। मैं बोला, फिर आखिर में मैंने हिम्मत की। मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। क्या बात है भाई साहब। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी ने निकल गया। तो दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं मैं, मेरी मातृशक्ति विराजमान है, बच्चे भी हैं, नए उम्र के बच्चे बैठे। मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ। मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में सिक्के उधारी सिंगल हुआ। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ।
मैं 6 के 6 कॉन्टिनेंट गया हूँ। सोने से पहले आज भी 15 मिनट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तालियों से रिसीव करना मेरी बात को। जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी। क्या बात है बेटा। क्या है भाई? अच्छा, तू माल पे हाथ साफ कर, हम लगे रहे। हाँ, तू समझ रहा है इतना भी सरदार नहीं हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ सरदार जी, आपने कभी ये सोचा है कि जितने चुटकुले वो सब सरदारों पे ही क्यों पड़े जाते हैं? कभी सोचा है? मैं बताता हूँ। इसकी दो बातें। पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है। भाई कोई आके कहे कि आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिगर बनती। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे पीछे तक ताली चाहिए आपकी। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं, क्या बात है, अपने आप उत्पन्न हो जाती। बढ़िया दत्तू, अच्छी बात। अच्छा एक मैं आपको माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के देता हूँ। भोलापन और बहादुरी एक लाइन। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो, हाँ इधर बैठा है जो चल रहा है। तो सबसे पहले वो ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उन्हें वो बाइबल मंगाई और वो गॉड सेव मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो होली का टाइम है, माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ, आईक्यू ऊंचा करना, मस्ती लेना। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनकी अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। तो बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? देखो आई क्यों ऊंचा करना, मुझे बताना, बात पहुंच गई क्या? बोले जी 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में बना ली है। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक है। क्या बात है, क्या टिप्पणी लाए दत्तू खींच के। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किसी को मनाऊं और जिसको नहीं मनाऊं वही बर्बादे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको बनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुनी भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सदा। देखो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए। भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। भाई एक बार जोरदार तालियां तो बजाओ। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अपना देश में चित्र है सर। और ये बच्चों की बात कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। बच्चा एक मेरे पास भी है। अच्छा, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कहीं मैं कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे पढ़ लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। मगर सारे सरदार आजकल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या काक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैडम की बात सारे सरदार मानते, घर में किसी की नहीं चलती है।
तो मैंने कहा बेटा भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मगर तू क्या कर रहा है? कहता तू तो कर रहा था मेरे सिर ऊंचा कर रहा। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दी। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1940 में तैयारी सी होने लग गई थी, 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। लोग बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी से, और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था। तो नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा। ओ मैं फटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है। मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तो साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के क्लास के मॉनिटर बन गए थे, जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होकर कहा कौन उल्लू का पट्टा खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। चलिए इस बच्चे को सुला देता हूँ। कितनी देर चलाना है ये बता दो मुझे। 12 बजे। क्या नहीं कितनी देर? घंटा। प्रभु इच्छा था। पता है घंटा कितना बड़ा होता है? 60 मिनट होती है सुबह। तू हाँ तू मत बोले, तू मत बोले। जे मैं बता रहा हूं तेरे जैसे साइज के आदमियों की वजह से ही ये 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है लोगों को। बढ़िया, मजा आ गया। बढ़िया ना तो अंदर हो रही है, पर मेहनती लोग हैं, ऐसे लोग मेहनती होते हैं। क्या दिखाएगा? ये मेरा पुराना दोस्त है, तुमको पता नहीं है। मैं इसकी शादी में गया था, ये हाथी पे चढ़ के गया था। मैंने कहा ये घोड़े पे क्यों नहीं? कहते यार घोड़े ने मना कर दिया था। मैं कहा सही है, शादी तेरी होगी, आत्महत्या घोड़ा करेगा। सही में वह हाथी पे चढ़ के पहुंचा ना जब ससुराल में, तो वो सालियां हंसने लग गई है। बोले क्यों कभी हाथी नहीं देखा है? बोले जीजा जी हाथी तो देखा है, पर हाथी के ऊपर हाथी पहली बार। मैं बढ़िया ना तू। हाँ वो साला भी हंसने लग गया। बोले क्यों तेने भी हाथी पे हाथी पहली बार देखा है? बोले नहीं मैं तो इसलिए हंस रहा हूं, पट्टू ने क्या बैलेंस बनाया है। अरे आधा घंटे तक तो वो दुल्हन परेशान रही कि माला नीचे वाले के डालूं ऊपर वाले के। बेटा मेरे सामने बैठना बड़ा मुश्किल होता है। अगर तू आधा घंटा और बैठा रहा ना तो सुबह तक 55 किलो का रह जाएगा। मैं बढ़िया ना तू। ये देश विचित्र है सर, मैं बताता रहा हूं। मैं आपको सुना दूंगा यार, चिंता मत करो तुम। पीछे से प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं। बेटा कितना दिमाग है तेरे अंदर? नहीं कितना दिमाग है तेरे अंदर?
है आधे किलो। अरे क्या किलो, जितना इसका टोटल दिमाग है ना उतना तो मेरा खराब रहता। ध्यान रखिए, मैं कर लूंगा सब अपने आप। और सरदार जी अच्छा, ये कह रहे थे ना बड़ी प्यार मोहब्बत की बात है, उसने गजल पढ़ी। आइए भाई साहब, बहन जी है भाई साहब। ये कौन साहब है? आओ पंडित जी, तुम जैसे फजूल खर्च लोगों से ही इस देश में महंगाई है। देख रहे हो, कुर्ता घुटनों से नीचा है। ये फजूल खर्ची है। अगर इस कुर्ते में 2 इंच कपड़ा और बढ़वा लेते तो ये पाजामे का कपड़ा बचता कि नहीं बचता? ये देशभक्ति की बात करते हैं, ये वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। अब मैं एक वो क्या मतला और एक शेर पढ़ता हूँ। जी दादू, मेरा एक प्रयोग देखना, सुनना मस्ती में। एक नया प्रयोग, वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है। इसका लतीफ है, गाली देती है। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, और जब उसके मन की कहता हूं तो प्यार से गाली देती है। ताली उठाना मेरे प्रयोग पे, अगर प्रयोग आप तक पहुंच जाए तो बात सुना। पीछे भी कि वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, जब उसके मन की कहता हूं तो प्यार से गाली देती है। बहन जी प्लीज थोड़ी देर बैठ जा। तुम बच्चे को क्यों खिला रही है? जीजा जी नहीं आए क्या? उनको ही दो इसको। भाई जिसकी करतूत है वो भुगतेगा। होली है, मस्ती है यार, तालियां बजा। बढ़िया। वो खबर नवीस मोहब्बत की, मेरा प्रयोग देखना और प्रयोग समझ में आ जाए तो मुझे तालियों से बताना। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, जब उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से गाली देती है। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं। आई लव यू। हाँ, आई लव यू। बहन जी बैठ जाओ, भाई साहब बैठ जाओ। भाई साहब देख लिया आपने, नई कमीज पहनी है। सर हाँ बैठिए। साथ में कौन है? हैं? अब सही है, सही बात। बहादुर आदमी तो गुरु तुम हो। चलिए, वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, जब उसके मन की कहता हूं तो प्यार से गाली देती है। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, लेकिन वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। भाई क्या प्रयोग है दत्तू? लेकिन वो वंदे भारत की, ये गजल पढ़ रहा था, ये गजल पढ़ रहे थे। गजल मैं भी पढ़ना जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी गजल परेशान हो जाती है जब मैं पढ़ता हूँ। गजल परेशान। अच्छा, इसका जो ये एक मैं आपको 2-3 शेर सुनाता हूँ, और ये जो मैंने इसका काफिया लिया है ना, वो अंग्रेजी का है, सुनना मस्ती में। होली है, मस्ती करेंगे। किधर 1 बजे तक चलाना है? नहीं 2 बजे तक? तुम्हारी भूख नहीं मिटती है यार। अब मैंने जब पहले 12 की कह रहे थे तो 1 कह रहे थे, अब मैं 1 पे आ गया तो 2 पे आ गए भाई। ये प्रमोद चौधरी है, 4 भी बचा सके। चौधरी हो, इससे ज्यादा और क्या मट्टी खराब होगी तुम्हारी।
बने रहो पर उन्हें मानता कोई नहीं है। इधर भी चौधरी फंस रहा है, पता है। हाँ, मुझे पता है सब। तो दो तीन शेर सुनो, और इसका जो काफिया है ना वो अंग्रेजी का है, सुने। जितना लुच्चा एक्शन है उतना कहां रिएक्शन है। जितना नहीं, अब तक तो मारपीट शुरू हो जानी चाहिए थी। जितना लुच्चा एक्शन है होता है ऐसा। दो आदमी हमें लेने गए ना जब, तो उससे बाहर निकले हम होटल से, तो दो आदमी में गाली गलौज हो रही, बहुत देर तक हो रही। तो मैंने इसे कहा कि सुरेंद्र से, मैंने कहा यार ये देखिए इनको क्या है। तो इसने फिर आधा घंटे उनको समझाया, तब जाके मारपीट शुरू हुई इसके संग। ये तो वो मैं कहा था यार, हाँ, जितना लुच्चा एक्शन है उतना कहां रिएक्शन है। जितना लुच्चा एक्शन है। और एक ऐसा शेर कहता हूं जो आप रोज कहते हैं, लेकिन मैंने काफिये में लिया है, सुनना मस्ती में। जितना लुच्चा एक्शन है उतना कहां रिएक्शन है। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, ये पहले से मेंशन है। क्या बात। ये कंधों में। और एक शेर कहता हूं, अगर ये हो गया हो और आप तक पहुंच जाए तो पूरा सदन तालियों से मुझे बताना, जितना लुच्चा एक्शन है उतना कहां रिएक्शन है। तू तब तक है कुर्सी पर, तू तब तक है कुर्सी पर जब तक हम में फ्रैक्शन है। क्या बात है, बढ़िया, अच्छा शेर हो गया भाई, क्या बात है। तब तक है कुर्सी पर जब तक। अच्छा चल, मुझको डांस नहीं आता। अच्छा, तू क्या माइकल जैक्सन है? क्या प्रयोग किया